नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाबी न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। हमारा बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, उसका बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, इसका बच्चा ऐसा हो चुका है, उसका बच्चा कट्टे पर बैठकर गांजा मार रहा था, उसका बच्चा झाड़ियों के बीच बैठकर सिगरेट पी रहा था। ये इस तरह की बातें हम और आप हमारी सोसाइटी में अक्सर सुनते आ रहे हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा बेकार ज़िंदगी गुजार रहा, पढ़कर है, कुछ नहीं कर रहा है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उसका बच्चा इतना पढ़ा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़कर क्या फ़ायदा है। ये सब सवालात आपके और हमारे जहन में उठना ज़रूरी है। ये कुदरती बात है, क्योंकि इस तरह के हालात आज हम और आप देख रहे हैं और इन हालात के ज़िम्मेदार हम और आप खुद हैं। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं। लेकिन इस तरह की सोच सिर्फ दिमाग में रखने से इस तरह की कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, बाज़ाब्ता तौर पर उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके लिए जदोजहद करने की ज़रूरत है। ये जदोजहद सिर्फ माँ बाप की नहीं, सिर्फ बच्चे की नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की होती है। हम और आप देखते होंगे कि किस तरह से नौजवान तालीम याफ्ता होकर भी बेरोज़गार होते हैं। उनके पास तालीम की डिग्री होने के बावजूद वो रोज़गार हासिल करने से कासिर हैं। इस सूरत में हमें इस बात का अंदाज़ा या पता लगाने की ज़रूरत है कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। जहाँ तक माहिरीन का कहना है कि इस तरह के हालात की वजह ये है कि नौजवान तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ ऐसी सलाहियतें पैदा नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें सोसाइटी में या फिर मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। कई नौजवान आप देखे होंगे कि किस तरह से बीकॉम, बीए या फिर बीएससी जैसी डिग्रियां अपने पास रखने के बावजूद नौकरी हासिल नहीं कर पाते। इसकी वजह यही है कि ये नौजवान सिर्फ कॉलेज की तालीम हासिल किए हुए हैं। इनके पास ना तो कंप्यूटर की नॉलेज होती है, ना फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उनके पास नॉलेज होती है। किस तरह से ड्रेस करना है, किस तरह से चार लोगों के दरमियान बात करना है, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, इस तरह के तमाम मालूमात से वो गाफिल होते हैं, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार बढ़ जाते हैं। हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नौजवानों को सिर्फ़ और सिर्फ तालीम याफ्ता बनाने से नौकरियां नहीं मिल सकती, बल्कि उनकी तालीम के साथ साथ ऐसी तरबियत, ऐसे कोर्सेज से भी जोड़ने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से वो अपनी पहचान बना सकें, अपनी पर्सनालिटी के आइडेंटिफिकेशन करवा सकें। तब जाकर इनके मुस्तकबिल को हम रोशन बना सकते हैं। नाज़रीन, हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि आपके दरमियान जो बच्चे मौजूद हैं, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल या कॉलेज की तालीम देने के बजाय उन्हें स्किल कोर्सेज से जोड़ा जाए। ऐसी तरबियत दी जाए जो बच्चे अपनी तालीम के साथ साथ चार पैसे कमा कर ख़ुद के अखराजात उठा सकें या फिर अपने घर के अखराजात उठा सकें। ऐसे कोर्सेज से जोड़ने की ज़रूरत है। चीन, जापान, कोरिया जैसे ममालिक में आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के बच्चे तालीम के साथ साथ एक आमदनी का ज़रिया भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे और आपके दरमियान जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में किसी इस तरह की सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। इन हालात में हुकूमतों के ज़रिए से पैरेलल एक सिस्टम बनाया जा रहा है जो कि स्किल डेवलपमेंट सिस्टम है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ का सिस्टम है। इस स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के सिस्टम से अपने बच्चों को जोड़ने की अशद ज़रूरत है। अगर आप इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है कि किस तरह से आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से स्किल के ज़रिए से अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में
उस डिस्क्रिप्शन से मालूमात हासिल करें और अपने बच्चे को गुमराह या बेकार होने से बचाएं, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये थी आज की हम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।